start the recording as well. So assalamu alaikum everyone, कैसे आप सब ठीक ठाक? I see कि there are some कुछ नए बच्चे भी आ गए हैं. So yeah. So let me start with a little bit of announcement. I've been getting a lot of emails कि quiz कब है तो I thought कि अगर Yes, quiz sir. I think your voice is lagging. is my voice lagging, guys? Okay. Ali, you need to check your net. लेकिन हाँ मेरा भी हो सकता है क्योंकि मेरा भी कुछ देर पहले मैं पढ़ा रहा था और एकदम से वो वॉइस ड्रॉप कर गई थी तो थैंक यू गाइज. सो गाइज आपका जो क्विज है लैब क्विज इट विल बी इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च. Hina and I need to decide the date given your availability and the IST कि IST में लैब्स हमें कितनी दे सकते हैं तो we need to see कि उसमें लैब्स हमें कितनी मिलती हैं and then we will decide accordingly. But all these things will be sorted out in the early next week. So आपको डेट का आइडिया हो जाएगा इन मोड ऑफ और क्विज की कम्युनिकेशन का भी आइडिया हो जाएगा क्विज आपका किस तरह से लिया जाएगा. ठीक है तो वेट फॉर अवर ईमेल्स इन द नेक्स्ट अर्ली वीक. जितना भी कवर किया है ठीक है वो सारा टेस्ट होगा उसके ऊपर. आपके पास प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं. आपके पास मैंने जो अतीका मैंने पिछले साल में हम लोगों ने जो असाइनमेंट्स हमने बनाई थी हमने वो भी आपसे शेयर कर दी हैं. ठीक है कि आप उनको प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि क्विज की डिफिकल्टी लेवल कितना हो सकता है. So do try to attempt those questions और देखो उसका आपसे आंसर कैसे निकलता है. जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए हैं वो बहुत ज़्यादा रिगरस हैं. अगर आप उनको सही तरह से सॉल्व करो तो वो भी आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं. तो ये इसमें ये चीज़ है. यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड मी फीडबैक के इन द चैट एज वेल अभी भी कि आपको वो जो है वो कैसे आपको लग रहे हैं प्रैक्टिस सेट उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है कितने आपको समझ आ रही है. ठीक है बट यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट वेल solving those practice sets as well. ठीक है. Without further ado, let me open the tutorial 6 outline. So guys, let me zoom it a little bit. So आज हम जो हमने पिछले हमने क्लास में करना था जो हम नहीं कर सके थे वो था कि एक्सपोर्टिंग रिग्रेशन एंड समरी स्टैटिस्टिक्स टू एक्सेल डॉक एंड पीडीएफ. आपने अपने टेबल्स जो होते हैं समरी टेबल्स या रिग्रेशन टेबल्स अक्सर लोग लॉग फाइल्स देखना पसंद नहीं करते और आप जब इंशाल्लाह खैर से कभी आप अपने पीएचडी के लिए जाओगे या फिर अपने आगे अपने डेवलपमेंट सेक्टर में जाओगे so they do not want to see the log file. Instead they are interested in seeing the summary stats or the regression results in some tables. ठीक है some good tables. ठीक है तो you need to be um, you need to learn how to export these tables into a word form or into word or excel tables or how to store in some pdf. ठीक है तो ये आप लोगों के लिए जो है वो ज़रूरी है करना. ठीक है और आज हम इसी चीज़ को आज हम करेंगे. ठीक है देयर इज अ डिफरेंस एंड देन वी विल स्टार्ट विद मर्जिंग एंड अपेंडिंग. ठीक है मर्ज और अपेंड क्या होता है. We will start with introduction to merge and then we will see how to identify those identifiers for merging. There are different types of merge. Then there's the limitations of merge because limitations कौन सी हो सकती हैं. And then we will see how to append the datasets. Appending datasets is easy as compared to the merging thing. और आखिरी में हम लोग जो हैं we will try to apply the merge concept on we will try to apply the merge on PSLM. So in other words we will first read the questionnaire and then we will see how can we make a merge between different data sets. तो ये आज का एजेंडा. तो let me open the do file. तो आज का हाँ मैंने कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले से मैंने उसमें रखी हुई थी. अच्छा जी एक चीज़ जो है बेसिकली वो ये है कि एक सवाल अक्सर आप लोगों के सामने आएगा कि मैं थोड़ा सा जूम भी करूँ थोड़ा सा कि when to use global or when to use CD in your inward do file. ठीक है this is my recommendation again disclaimer. Some people maybe use some other form of some people may be using other form of other way as well. मेरी recommendation ये है कि I always use CD to set a directory and always set and I always set the directory where all my data sets are stored. ठीक है this will save you time to open data sets. This will save you time to open data sets.
ग्लोबल्स में तब यूज करता हूँ जब मुझे फिगर्स, टेबल्स या कोई इंटरमीडिएट या फाइनल डेटा सेट कहीं स्टोर करना हो, ठीक है। I do not use globals to load or import my data sets. I use globals to import these kind of things. और मैं globals तब भी यूज कर सकता हूँ जब मुझे merging करनी है, ठीक है। तो वो चीज को मैं इस तरह से इसमें यूज करता हूँ मैं। तो ये चीज आई गेस मैंने कहा मैं आप लोग से आप सबके सामने भी वो चीज डिस्कस कर लूँ। इसके अलावा अब मैं ग्लोबल ही को मैंने लास्ट में ग्लोबल क्रिएट किया था मैं उसी ग्लोबल को दोबारा से वापस लेके आ जाऊँ, ठीक है। वो ग्लोबल है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल हमारा आया और हमने ग्लोबल को यहाँ पे हमने सेट कर लिया। ये हमारा ग्लोबल वो ग्लोबल होगा जिसमें मैंने सारे टेबल्स अपनी सारी चीजें एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अब ये लैब 6 हो गया तो मैंने लैब 6 करना जरूरी है, लैब 5 नहीं हमारी ये वाली चीज, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए सिस यूज ऑटो कॉमा क्लिक। अब हमारे पास ये डेटा सेट हमारे सामने, हम मैं दोबारा सिस यूज ऑटो खोलने जा रहा हूँ और हम कुछ रिग्रेशन रन करेंगे एंड वी विल एक्सपोर्ट देयर रिजल्ट्स इनटू वर्ड और पीडीएफ, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे है कंट्रोल डी किया और डेटा सेट हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं और कुछ रिग्रेशन रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, टू एक्सपोर्ट टेबल्स रिग्रेशन और समरी टेबल्स, there are various commands, ठीक है। सबसे पहली कमांड एक होती है est टैब, दूसरी होती है outtrack 2, तीसरी होती है आपकी put docs और इस तरह से कुछ चौथी एक और होती है put pdf, भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेकिन हम लोग यूज करेंगे we will be using this one, we will be using outtrack 2, ठीक है। इन कमांड्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, दे आर नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो लिहाजा टू इंस्टॉल अ कमांड इन स्टेटा you need to type the following, ssc install outtrack 2, ठीक है। आपने ssc install outtrack 2 करना है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो you do not need to write this command again and again, आपने सिर्फ एक दफे से इंस्टॉल करने, दैट्स इट। ऐसे कंट्रोल डी कर लें और इंस्टॉल कर लें। तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और मैं साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ and comment this line if if the outtrack 2 command is not installed, in your state, ठीक है। कुछ कमांड बिल्ट इन नहीं होती, कुछ कमांड बाद में यूजर्स बनाती हैं। outtrack 2 की कमांड प्रिंस्टन ने डेवलप की हुई है, ठीक है, प्रिंस्टन ने बनाई थी। प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी ने इस कमांड को, उनके कुछ ऑथर्स थे, उन्होंने इस कमांड को सेट किया था, ठीक है। तो लिहाजा लेट्स डू सम रिग्रेशंस। मेरी ऑलरेडी जो है वो बनी हुई है, तो लिहाजा मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी की हुई है, तो कमांड में से दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा मैं। रेग प्राइस एमपीजी, ठीक है। ये मैंने सिंपल एक रिग्रेशन रन किया मैंने, ठीक है, और इस रिग्रेशन में मैंने ये चला दिया मैंने, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू इंपोर्ट इन वर्ड, ठीक है। वर्ड और एक्सेल दोनों में एक ही तरीका होता है। आप पहले रिग्रेशन रन करोगे, यू विल फर्स्ट रन द रिग्रेशन स्टेप्स, you will first run the regression and afterwards उसके फौरन बाद you will use the outtrack 2 command, ठीक है। you will use the outtrack 2 command, आप इसको आप ऐसे यूज करोगे। आपने reg price mpg किया, आपका टेबल बन के आ गया है। अब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे आओगे outtrack 2 यूजिंग से मुराद आपने कहाँ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट है outtrack 2 एक्सपोर्ट। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी करूँ, लास्ट टाइम क्लास में मेरे इसमें कुछ एप्पल वाले बच्चे भी आए थे, तो उनके लिए भी इस कमांड को डूएबल कर देते हैं।
आई एम रिप्लेसिंग माई फॉरवर्ड स्लैश विद बैक स्लैश। आउटरैक एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में यहाँ पे आके मैं एक मिनट दोबारा इसको रन कर लूँ और अब इसको रन करता हूँ एक्सपोर्ट, और मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ सैम्पल डॉट RTF। RTF, ठीक है। RTF स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। आप रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इज वन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ दिस। आप डॉग भी यूज कर सकते हो, मैं डॉग्स यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और साथ आप लास्ट में एक ऑप्शन लिखोगे रिप्लेस, ठीक है। वाई रिप्लेस? रिप्लेस मीन्स कि अगर वो फाइल ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो उसको खत्म कर दो, वो फाइल वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, एक मिनट, इसको RTF ही कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ इसका मसला चल रहा है दोबारा। लेट मी रन दिस थिंग विद RTF। क्या कह रही है? लेट मी जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आई नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। मेरा बहुत फर्क है आप लोगों से। मैं इसको अभी ठीक करूंगा, ठीक है। डू फाइल में आप करने बाद इसको अब ये चल जाएगा। ट्राई टू यूजिंग, क्या मसला है इससे चल रहा है? ओके ओके, ऐसा करते हैं फिलहाल इसको फिर हम CD रख लेते हैं अभी। अगर ये कोई ऐसा मसला कर रहा है तो वैसे फिलहाल अभी हम CD रख लेते हैं, ठीक है। रैक प्राइस, आई गेस ग्लोबल से कोई मसला है। मैं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि ग्लोबल के साथ क्या मसला कर रहा था। फॉर टाइम बिंग लेट्स जस्ट से हमने इस तरह से कर लिया। हमने रैक प्राइस किया, और यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट्स को RTF करूंगा अपने, तो यहाँ पे शेल डॉट RTF की एक ऑप्शन आ रही होगी, और ये फाइल अभी आपके सामने ओपन होने वाली है, ये देखो, जिसमें ये आपको बता रहा है कि प्राइस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था और आपका ये जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। आपका यहाँ पे ये आ गया -238.1, और साथ आपका कांस्टेंट ये लिखा हुआ आ गया। आपका ये एक टेबल बन के आपके सामने आ गया, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये प्राइस MPG ना, ये वेरिएबल्स हैं। व्हाट इफ यू वांट द लेबल्स, वैल्यू वेरिएबल लेबल्स, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्राइस माइल्स पर गैलन, दिस लुक्स मोर बेटर, दिस लुक्स एफिशिएंट एज वेल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू इंपोर्ट, टू apply labels on in our table, we will do the following, outright to results, और यहाँ पे आए और रिजल्ट्स के साथ लिख दिया लेबल, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये फाइल बंद होनी चाहिए। अगर ये फाइल बंद नहीं होगी तो आपका एरर आएगा, ठीक है। मैं दोबारा रन करने जा रहा हूँ, ये मुझे एरर देने वाला है। मैंने बंद नहीं की। file using this read only, it cannot be modified or erased, ठीक है। this file needs to be closed if being used by another software such as data वगैरह जो भी है, such as word, ठीक है। तो लिहाजा हमें इस फाइल को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। जैसे मैं बंद कर दूंगा और फिर मैं इसे चलाऊंगा, ठीक है, तो अब ये देखो इम्पोर्ट दोबारा हो गई है। अगर मैं इसका रिजल्ट और RTF को क्लिक करता हूँ, अब देखो मेरा यहाँ पे पहले प्राइस लिखा हुआ आ रहा था, प्राइस माइल्स वो MPG लिखा वेरिएबल्स, अब यहाँ पे वेरिएबल लेबल्स लिखे हुए आ रहे हैं जो यहाँ पे हमारे थे, ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? आउटट्रैक 2 की समझ आ रही है आप लोगों को? आई सी साइलेंस। काफी खामोशी है भाई। गाइस कैन यू हियर मी?
Guys, can you hear me? Okay. Does that make sense? जो मैंने अभी तक बताया है. Does that make sense? Guys, I need some answers. एकदम से बहुत खामोशी हो गई है. Okay. Guys, please speak up जब मैं बात कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा नेट मसला तो नहीं कर रहा. और do try to speak up. Okay? I think it's my internet as well. लेकिन do try to speak up as well. ठीक है, तो ताकि मुझे थोड़ा आइडिया रहे. मैं let me repeat what I've said again. आपने जब प्राइस सिंपल रिग्रेशन रन किया था, जब आपने सिंपल ये रिग्रेशन रन किया था, ठीक है, लेट मी क्लोज द वर्ड अगेन. ठीक है, जब आपने ये रिग्रेशन सिर्फ रन किया, ठीक है, जब आपने ये रिग्रेशन सिर्फ रन किया आपने, तो आपका ये रिग्रेशन जब रन किया था बगैर उसके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपका सिर्फ प्राइस और एमपीजी आया था. ये आप वेरिएबल नेम आ रहा है. ठीक है, जब आप किसी को प्रेजेंट कर रहे होते हो अपना डेटा, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग दिस थिंग टू समवन एल्स, तो वहाँ पे आपको फिर यू नीड टू शो इट इन अ क्लियर वे. ठीक है, तो आपको नहीं वहाँ पर प्राइस वेरिएबल का नाम ना हो, बल्कि समझ आ रही है कि अगले को क्या चीज़ क्या है ये. ठीक है, तो वहाँ पे वैल्यू लेबल्स हमारी बड़ी मदद करते हैं, वेरिएबल लेबल सॉरी. ठीक है, तो इन दिस केस मैंने क्या किया था, मैंने कहा कि आप यहाँ पे लेबल की ऑप्शन लगा लें. लेबल क्या करेगा, लेबल करेगा ये, लेबल वहाँ पर आपका अच्छा, at least I can see what you are trying to say. मुझे एक मिनट दें ज़रा. Closing some applications. अच्छा, guys, can you hear me now? Okay. ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ. मैं कहता कि जब आप सिंपल अपना रिग्रेशन आप रन करते हो, ठीक है, और आप लेबल ऑप्शन यूज़ नहीं करते, तो क्या होता है, वो आपके वेरिएबल नेम्स टेबल में एक्सपोर्ट कर देता है. वी डू नॉट नीड दैट. We do not need that in our data set. What we need is we need we need the labels. ठीक है, labels, variable labels जो होते हैं, they define variables in a better way. ठीक है, when we are trying to export our regression tables. ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेबल की ऑप्शन लगा दी. मैंने जब मैं लेबल की ऑप्शन साथ लगा देता हूँ, तो वहाँ पर ये आ जाता है. ठीक है, अब फर्ज करो आप इसी टेबल में नाउ यू वांट टू कंपेयर now you want to compare the log and level results. Now you want to compare two models. Now you have to compare two models. One is level dataset and the other one is log dataset. Sorry, log dataset. Log to compare two models, level model और दूसरा है log model. ठीक है, आप ये दो मॉडल्स कंपेयर करना चाहते हो. ठीक है, so for that आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा जेन प्राइस, जेन लॉग प्राइस इज इक्वल टू लॉग प्राइस और जेन लॉग एमपीजी इज इक्वल टू लॉग एमपीजी. और साथ इनका लेबल के साथ डिफाइन कर दें, लेबल वेरिएबल लॉग प्राइस और लॉग प्राइस के साथ हम यहाँ पे इसका लिख देते हैं लॉग ऑफ प्राइस. ठीक है, इसी तरह से हम लेबल वेरिएबल लॉग एमपीजी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉग ऑफ एमपीजी. ठीक है, ये हमने साथ डिफाइन कर दिया हमने.
अब हम चाहते हैं हमारे दो, वी वांट टू कंपेयर टू मॉडल्स, ठीक है, वी वांट टू कंपेयर टू मॉडल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल रन द रिग्रेशन फर्स्ट, वी विल रन द रिग्रेशन फर्स्ट, ठीक है। ये रिग्रेशन आया रेग प्राइस एमपीजी, ठीक है, रेग प्राइस एमपीजी हमने किया और हमने यहाँ पे कर दिया आउटरेक टू यूजिंग दिस, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेल है सी टाइटल, सी टाइटल स्टैंड्स फॉर उस मॉडल की, वो मॉडल कौन सा है, वो मॉडल है लेवल 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 लेवल, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा हम रन करते हैं साथ रेग प्राइस एमपीजी को, के साथ हम रन करते हैं लॉग प्राइस ऑन लॉग एमपीजी, ठीक है। और आउटरेक टू करके ना यहाँ पे जब हम लेके आएंगे तो यहाँ पे अब रिप्लेस कितनी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपेंड, अपेंड मीन्स कि एक फाइल बनाओ रिजल्ट्स की, ठीक है, उसमें ये टेबल डालो, पहला वाला टेबल डालो और फिर दूसरे वाला जो रिजल्ट्स को उसके साथ जोड़ दो, अपेंड मीन जोड़ दो उसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो रेग प्राइस और साथ रेग लॉग, ओहो फाइल ओपन हुई पड़ी है, मैं इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर टू फाइल क्लोज हो, ठीक है। ये हमारा मॉडल 1 है, मॉडल 1, ये हमारा मॉडल 2 है, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ रेग प्राइस और दिस एंड दिस, दोनों रिग्रेशन इकट्ठे रन हो गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे results.rtf को क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, सॉरी मैं इसका वो लिखना गलत लिख बैठा हूँ, उसको दोबारा ठीक कर लेते हैं साथ हम। ये लॉग लॉग है, नॉट लेवल लेवल, इट्स लॉग लॉग, ठीक है। अब इसको हम रन कर लेते हैं दोबारा, ने रन किया और दोबारा अब हमने मॉडल को चेक किया। अपेंड, अगर आपने मॉडल जोड़ते जाना है, इफ यू वांट अनदर मॉडल तो आप अपेंड अपेंड लिखते जाओगे, अगर आपने बिल्कुल नया फाइल बनानी है तो आप रिप्लेस लिख दोगे, ठीक है। ये आपको लेवल बता रहा है, ये आपको लॉग बता रहा है, ठीक है, कि लॉग एमपीजी चेंज होने से आपका कैसे चेंज होता है आपका आपकी प्राइस, ठीक है, परसेंटेज प्राइस। तो इस तरह से हम इसको हम ये करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम आउटरेक टू को यूज करते हैं अपने रिग्रेशन टेबल स्टोर करने के लिए, ठीक है। गाइज इज दिस क्लियर? ओके, अच्छा गाइज आप में से प्लीज कोई इधर माइक अपना ओपन कर लिया करिए, ठीक है। अगर वॉइस मेरी वॉइस लैग करिए तो मुझे फॉरन आइडिया हो जाएगा कि मेरी वॉइस लैग कर रही है, ठीक है। ये आपने यूज किया इस तरह से आपने रिग्रेशन का। अब हम समरी स्टेट्स को एक दफा इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। समरी स्टेट्स को हमने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। समरी स्टेट्स का एक्सपोर्ट हम कैसे करते हैं, टू एक्सपोर्ट समरी स्टेट्स, टू एक्सपोर्ट समरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऑफ ऑल वेरिएबल्स, ऑफ ऑल वेरिएबल्स वी विल डू द फॉलोइंग। सिंपल रिग्रेशन, सिंपल कमांड लिखें, टू आउटरेक टू यूजिंग, ठीक है। यहाँ पे अपना फाइल का नाम, ठीक है, फाइल का नाम आप लिख दो x.doc, ठीक है, समरी डॉट डॉक, ठीक है। डॉक मीन डॉक्यूमेंट टेबल, ठीक है, आपका जो वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। रिप्लेस और यहाँ पे लिखो सम लॉग, सम मीन्स यानी मुझे समरी स्टैटिस्टिक्स चाहिए, ठीक है। रिप्लेस मीन अब एक समरी स्टैटिस्टिक्स मुझे सबके चाहिए, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये समरी स्टैट्स भी दे देगा यहाँ पर, और इसने एक समरी डॉग बना दी है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखो इसने सारे वेरिएबल्स की मुझे समरी दे दी है, ठीक है। इसने मुझे सारे वेरिएबल्स की समरी दे दी है। अब फर्ज करो मुझे सिर्फ समरी चाहिए कुछ वेरिएबल्स की, आई वांट द समरी ऑफ ओनली सिलेक्टेड वेरिएबल्स, आई वांट टू आई नीड दिस समरी स्टेटस ऑफ ओनली सिलेक्टेड वेरिएबल्स, आई नीड I need the summary statistics of selected variables. In that case क्या होगा, इसी कमांड को दोबारा कॉपी करें लेकिन साथ इसके क्या लिखें, कीप, ठीक है। कीप में आगे वेरिएबल्स का नाम लेंगे, कीप प्राइस एमपीजी और टर्न। अब ये क्या करेगा, अब ये सिर्फ आपको इन्हीं के वो देगा, साथ देखते हैं लेबल भी लग सकता है साथ, लेबल लेट्स ट्राई, फॉलोइंग वेरिएबल स्ट्रिंग मेक, ठीक है। तो अच्छा जी इसको तो हम बंद करें पहले, ठीक है। रेस्ट अब क्या होता है, हाँ ये देखिए,
अब इसने आपको सिर्फ उन 3 वेरिएबल्स की समरी दी है, प्राइस, माइलेज और टर्न सर्कल की, ठीक है। तो लिहाजा आप सिलेक्टेड वेरिएबल भी ले सकते हो। अब आप फर्ज करो आप सिर्फ चाहते हो कि आपको सिर्फ मीन मिले और मीन मिल जाए, ऑब्जर्वेशन मिल जाए, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट ओनली द मीन, ठीक है, इफ यू वांट ओनली द मीन, ठीक है, इफ यू वांट द मीन and if you want the mean and total observations, तो आप सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ पे आगे लिखो आउटरैक टू यूजिंग, और साथ यहाँ पे इक्वेशन कीप ठीक है, और कीप करके यहाँ पे एन और मीन। समरी स्टैट्स का टेबल बंद है मेरा, नहीं खुला पड़ा, उसने मुझे एल दे देना है, रिजल्ट्स बंद कर देता हूँ। अब कंट्रोल एल कंट्रोल डी, अगर मैं समरी डॉग को अब मैं रन करता हूँ तो अभी देखो सिर्फ उससे मुझे उनका मीन और इस तरह से दे सकता है। तो ये दिस इज हाउ यू डू ऑल दिस थिंग इन वर्ड, ठीक है। अगर आपको एक्सेल में लेके जाना हो सारे के सारे रिजल्ट्स, तो आप यहाँ पर जहाँ जहाँ पे टू एक्सपोर्ट रिजल्ट्स इनटू एक्सेल, you just need to replace dot doc or dot rtf with dot xls, ठीक है। एक्सेल में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। पीडीएफ में लेके जाने वाला केस में थोड़ा सा आपको एक और काम करना पड़ेगा, लेकिन लेट्स जस्ट लीव इट फॉर नाउ, ठीक है। वो एक माइक टेक का एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, आप लोगों ने इंस्टॉल अभी नहीं किया होगा, लेकिन आपसे पीडीएफ में भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। पीडीएफ में एक और सॉफ्टवेयर खुलेगा, वो उसको एक्सपोर्ट करेगा और वो उससे आप रिजल्ट आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था जनाब आउटट्रैक का सारा रिजल्ट, ठीक है, ये आउटट्रैक का था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, और मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि सिर्फ 6 लोग इस क्लास 5 लोग इस क्लास में रह गए, मुझे मिला के 6 लोग हैं। तो अब वाली जो चीज़ है वो मर्जिंग है, ठीक है। मर्जिंग थोड़ी सी एक टिपिकल थोड़ी सी हट की चीज़ है, ठीक है। और मर्जिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, समझ ट्रिकी चीज़ है, डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, ट्रिकी है। तो हम अब मर्जिंग सीखेंगे, हम मर्जिंग करेंगे, और मर्जिंग की अगली क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ मर्जिंग करेंगे, अपेंडिंग भी हम सीख लेंगे, लेकिन पीएसएलएम की प्रैक्टिस हम अगले ट्यूटोरियल में आपसे करवाएंगे, ठीक है। ट्यूटोरियल में हम मर्जिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसको हमने सेव कर लिया, टाइम फॉर मर्जिंग। मर्जिंग के लिए हम आते हैं और यहाँ पे आते हैं CD, lab sessions, data sets, DTF files and other. ठीक है, CD करके हमने इसको फिलहाल हमने ओपन कर लिया, इसलिए हमने अब जो है मर्जिंग के लिए आप कुछ, मैं आपको कुछ डेटा सोर्स दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मर्जिंग, सबसे पहली मर्जिंग होती है वन टू वन मर्जिंग। द लेवल ऑफ डेटा सेट इज सेम, ठीक है। फिर दूसरी होती है मैनी टू वन मर्जिंग, ठीक है। जो पहला वाला आपका आ रहा है, ठीक है, एंट्रीज इन मास्टर डेटा सेट, ऑब्जर्वेशंस in master observations in many observations in the master data set, in the master data set corresponds to one observation in the slave data set। और एक और होती है वन टू वन मर्जिंग, वन टू मैनी मर्जिंग, ठीक है। वन टू मैनी मर्जिंग में क्या होता है, सिंगल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सिंगल ऑब्जर्वेशन इन द slave data set corresponds to
many observations in the master data set. ठीक है, इसको और आखिरी होता है many to many merge. ठीक है, एंड अगेन नेवर यूज दिस, ये गलत है। मैनी टू मैनी मर्जिंग कभी यूज नहीं करनी। स्टेटा की अपनी भी डायरेक्टरी पढ़ो तो वो मैनी टू मैनी मर्जिंग को हमेशा वो गालियां देते हैं स्टेटा जो है, तो आपने कभी इसको यूज नहीं करना। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं लेकिन आपके लेवल पे, हमारे लेवल पे कभी मैनी टू मैनी मर्जिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये 4 केसेस बहुत जरूरी हैं, 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी मर्ज। ठीक है, आपने सिर्फ हम इन 3 केसेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते ही हैं कि हम ये डेटा सेट खोलते हैं। यहाँ पे कार का डेटा सेट पड़ा हुआ है, यूज car1.dta, कॉमा क्लियर। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल मैंने आप लोगों से पूछूंगा लेवल ऑफ डेटा सेट। ठीक है, लेवल ऑफ डेटा सेट क्या है इसका, यहाँ पे आए और देखें व्हाट इज इट टेलिंग अस। एक ऑब्जर्वेशन क्या बता रही है, एक ऑब्जर्वेशन में क्या बता रही है मैं गाइस, व्हाट इज इट, व्हाट इज वन ऑब्जर्वेशन इज टेलिंग अस। इंफॉर्मेशन ये किस चीज के बारे में है, कार्स। ठीक है, यानी एक इट्स अ कार लेवल डेटा सेट, यानी एक हर ऑब्जर्वेशन कार के बारे में चीजें बता रही है। इट्स अ कार लेवल डेटा सेट। ठीक है, इट्स अ इट्स अ कार लेवल डेटा सेट। ठीक है, इट्स अ कार लेवल डेटा सेट। merging merging is all about merging merging it's all about adding more variables for our adding more variables into our data। ठीक है, merging ये होती है, और appending भी यहाँ पे डिस्कस कर ही लें। appending it's about adding more observations into our data। ठीक है, ये बस दोनों में फर्क है छोटा सा, into our data set। यहाँ वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक है, और नीचे आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब अगर आपने बता दिया ये मेरा कार लेवल डेटा सेट है, बिल्कुल ठीक है, अमरीबा ने बिल्कुल सही बात की। दूसरा देखते हैं, यूज car2.dta, कॉमा क्लियर। इसके बारे में क्या ख्याल है अमरीबा, ये क्या है? अगेन इट्स द सेम। ठीक है, दोनों में रिलेशनशिप सेम है, द रिलेशनशिप इज सेम बिटवीन द टू। ठीक है, सो इफ वी वांट टू ऐड दिस, बेसिकली डेटा सेट क्या है, डेटा सेट जो है ये आप लोगों ने देखा हुआ है, कोई नया डेटा सेट नहीं है। दिस यूज ऑटो क्लियर, ये बेसिकली ये जो डेटा सेट आप लोगों का था ये वाला। ठीक है, ये इस डेटा सेट को मैं दो में मैंने दो में तोड़ दिया और मैंने हर रो को एक ऑब्जर्वेशन असाइन कर दी है, आईडी असाइन कर दिया उसका। ठीक है, ये वही डेटा सेट है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा हम इस दोनों डेटा सेट को मर्ज करना चाहते हैं। वी वांट टू गेट बैक टू दिस शेप। ठीक है, वी वांट टू गेट बैक टू दिस शेप, हम इस फॉर्म में वापस अपने डेटा को लेके आना चाहते हैं। ठीक है, लिहाजा इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनमें से कोई भी डेटा, जब लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सेम हो, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग अब देखो, यू नीड टू आइडेंटिफाई, अब यहाँ पे बेसिकली 1 to 1 मर्जिंग है, 1 to 1 मर्जिंग है, 1 to 1 मर्जिंग चल रही है, 1 to 1 मर्जिंग। ठीक है, इट्स 1 to 1 मर्जिंग। फॉर 1 to 1 मर्जिंग try to identify first, try to identify which data set, is the subset of the other, which data set is the subset of the other। ठीक है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है डेटा सेट, कौन सा डेटा सेट हमारा सबसेट है दूसरे डेटा सेट का। ठीक है, अगर मैं कार1 को ओपन करूं तो इसमें आपकी एक तरीका क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यू नीड टू लुक एट दी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, लुक एट दी ऑब्जर्वेशंस, लुक एट दी ऑब्जर्वेशंस, लुक एट दी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है,
this car1 data, the one with smaller observations, will be the subset of the large data set. ठीक है, अब ये वाला जब हमने किया, ठीक है, तो अब कार में देखते हैं ऑब्जर्वेशंस कितनी है. ठीक है, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर इन द कार डेटा सेट. यहाँ पे हम इसे करेंगे तो है काउंट. देयर आर 74 ऑब्जर्वेशंस इन कार1 डेटा सेट. ठीक है, और कार2 में कितनी है? 73. तो कौन सा डेटा सबसेट है दूसरे का? विच वन इज द लार्जर डेटा सेट? विच वन इज द लार्जर डेटा सेट? सबसे बड़ा डेटा सेट कौन सा है इसमें से? विच वन इज द लार्जेस्ट डेटा सेट? कार1. ठीक है, तो कार1 इसका मतलब है कार2 इज द सबसेट ऑफ द कार1. ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस. कार2 इज द सबसेट ऑफ द कार1. अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो है ना लार्जर डेटा सेट will always be our master data set. Larger data set will always be our master data set, and smaller data set will always be our slave data set. दूसरे लफ्जों में मास्टर का मतलब क्या? मास्टर का मतलब यह कि आप इस डेटा को ओपन करेंगे और स्लेव डेटा से उसके साथ मर्ज करेंगे. ठीक है, मास्टर को आप यूज करेंगे, मास्टर के साथ आप उसको लेके आएंगे और उसको आप मर्ज करेंगे आप उसके साथ. ठीक है, अब मतलब इसका क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है यूज. ठीक है, अब car1 हम ओपन करेंगे, यूज car1.dta कॉमा क्लियर. ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया, यूज car1.dta कॉमा क्लियर हमने ओपन कर लिया. अब क्या होगा? car1.dta जब हमने ओपन कर लिया आपने, अब आपने इसके साथ मर्ज करना है. ठीक है, मर्ज करने के लिए यू नीड टू लुक फॉर यूनिक आइडेंटिफायर्स. जब भी हम 1-to-1 मर्जिंग की हम बात कर रहे होंगे, whenever we are talking about 1-to-1 merging, ठीक है, we always need to make sure of one thing. ठीक है, which is कि दोनों में अगर 1-to-1 मर्जर्स होने पे कि दोनों में आईडी जो यूनिक आईडी है दोनों में सेम होगा. ठीक है, 1-to-1 में यूनिक आईडी सेम होगा. ठीक है, तो यू नीड टू लुक फॉर यूनिक आइडेंटिफायर्स. ठीक है, सिंस इट्स अ कार लेवल डेटा सेट, तो पता है ये कार के बारे में बता रहा है. अब इस आईडी का यहाँ वेरिएबल है. ठीक है, आप ISID करके इसको चेक कर सकते हो. ठीक है, कि ISID करके ISID ठीक है, इज आईडी यानी क्या ये आईडी है? इज आईडी, और आगे वेरिएबल का नाम लिख दो. ठीक है, इज आईडी. ठीक है, सिंटेक्स में यहाँ पे सारे लिख दो ताकि जो लोग भगोड़े क्लास में नहीं आए उनको बाद में समझ आ जाए इस चीज की. इज आईडी और यहाँ पे आगे वेरिएबल नेम. ठीक है, अगर आपका स्टेटा आपको एरर नहीं देता, विच मीन्स कि आपने आइडेंटिफाइड ढूंढ लिया. ठीक है, अगर आपका स्टेटा आपको एरर देता है ये आईडी प्राइस. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वैसे वो भी प्राइस भी आईडी बन रही है. किसी और को पकड़ लेते हैं, ट्रंक को पकड़ लेते हैं. ठीक है, शॉपिंग के ट्रंक नहीं होगा, हाँ ट्रंक नहीं है. ठीक है, प्राइस भी वेरी करिए लेकिन आईडी हमारे यूनिक वेरिएबल है. ठीक है, आईडी इज अ वेरिएबल विच एग्जिस्ट इन बोथ डेटा सेट्स. ठीक है, हम आईडी से इसको मर्ज कर सकते हैं. हमने car2 में भी देखा था कि वहाँ पे आईडी पड़ा हुआ है. जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, आईडी उसके अंदर भी पड़ा हुआ है. ठीक है, तो आईडी दोनों के अंदर पड़ा हुआ है. तो आईडी इज अवर यूनिक आइडेंटिफायर. आईडी इज अवर यूनिक आइडेंटिफायर. unique id should be present in both data sets. Okay, unique id should be present in both data sets. अगर वो दोनों में होगा तो मर्ज हो सकता है. ठीक है, तो अब से मर्ज करते हैं. मर्ज 1-to-1. ठीक है, मर्ज 1-to-1 यूजिंग. ठीक है, यूजिंग के आगे अब आपने लिखना है आगे उसका पाथ जहाँ पे वो डेटा स्टोर है. ठीक है, आपके केस में वो पाथ सामने था, car2.dta कॉमा क्लियर, सॉरी कॉमा. अब यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखोगे तो आगे पूछेगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन लाजमी है जेन. ठीक है, और जेन में ना मर्ज लिखना
अपना वेरिएबल का नाम लेना, मर्ज टू, ठीक है, मर्ज मर्ज का, ठीक है, ये मर्ज वन है, ठीक है, ये मेरा हमारा पहला 1 to 1 मर्ज हो रहा है, मर्ज 1 to 1, ठीक है। वेरिएबल का नाम आगे डाल देना, वरना खुद भी जनरेट कर देगा वो, लेकिन मसला क्या होता है कि जब दूसरा अगर हमें सेकंड मर्ज करना होगा तो फिर आपको कहेगा ऑलरेडी वो वेरिएबल जनरेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप खुद आगे मर्ज का वेरिएबल लास्ट में क्रिएट करना, मर्ज 1 to 1 यूजिंग car2.dta कॉमा gen merge, ठीक है, कंट्रोल एल कंट्रोल डी, सॉरी आईडी लिखना भूल गया था, यहाँ पे आईडी भी लिखना है, आईडी, ठीक है। मर्ज 1 to 1 करना है आईडी विद आईडी यूजिंग car2.dt, ठीक है। यहाँ पे सिंटैक्स क्या है इसका, सिंटैक्स है मर्ज 1 to 1, ठीक है। यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर्स, यूनिक आइडेंटिफायर्स, इट कैन बी मोर, इट कैन बी, वो और भी हो सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी मोर देन वन एज वेल, यूजिंग slave dataset name डॉट डी टी ए कॉमा आगे जेन, और जेन में आगे वेरिएबल नेम, मर्ज 1 to 1 और साथ यहाँ पे मर्ज 1 to 1 आईडी और साथ आपने इसको जनरेट कर दिया अपने, ठीक है। मर्ज 1 to 1 आईडी यूजिंग car2.dt, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीन रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकेस मर्ज आपका परफेक्ट मर्ज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस केस में आपका परफेक्ट मर्ज हुआ है, मैचिंग में आपका 1 to 1 मर्ज में 3 आया, तीन केसेस हो सकते हैं, या तो मास्टर की डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या स्लेव की एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या फिर या तीसरे के दोनों दोनों मैच कर गई। तो अगर मैं डेटा को ब्राउज करूं तो देखो क्या बनता है, ओ समझ आई क्या हुआ, यूज car1 करना था हमने, वो car2 खुला हुआ तभी उसने पूरा मर्ज किया, ये देखो अब ठीक है। मर्ज मैं आपस में मर्ज की डेटा मर्ज कर रहा था, अब ठीक है, ठीक है। car1 डेटा सेट ओपन किया, उसके साथ मर्ज करना था car2 को, ठीक है। अब देखो तीन केसेस आ रहे हैं, एक केस आ रहा है जिसमें 73 ऑब्जर्वेशन मर्ज कर गई हैं, और एक यहाँ पे आ रहा है जिसमें एक मास्टर की डेट ऑब्जर्वेशन जो थी वो यूजिंग डेटा सेट में नहीं है, स्लेव डेटा सेट में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ब्राउज करता हूँ इसको, तो देखो यहाँ पे एक मास्टर क्या है, इसका मतलब ये है कि एएमसी कार की जो एएमसी पेपर की जो ऑब्जर्वेशन है कार की, वो वेट लेंथ और टर्न में नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है, इसकी ऑब्जर्वेशन इस डेटा सेट में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो मर्ज 1 to 1 जो है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन आपको देखनी होगी, ये टेबल आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। 73 ऑब्जर्वेशन मर्ज कर गई हैं, विच मीन्स के 73 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस which are in the master dataset or also in the slave dataset as well. One observation which is in the master dataset but it is not present into the slave dataset, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आपके पास इस तरह से आपके सामने आ गई है, दिस इज कॉल्ड 1 to 1 मर्ज। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग? Any questions on this 1 to 1 merge? ओके, ये आपका हो गया 1 to 1 मर्ज। अब दूसरा आता है मैनी टू वन, ठीक है, मैनी टू वन मर्ज, ठीक है। मैनी टू वन मर्ज में भी कोई इतनी साइंस नहीं है, मैनी टू वन में आपने एक और चीज देखनी है, ठीक है। मैं इस डेटा सेट को फिलहाल भी स्टोर कर रहा हूँ इधर ही, सेव कार मर्ज्ड डॉट डीटीए कॉमा रिप्लेस, ठीक है। मैंने उस डेटा सेट को स्टोर कर लिया मैंने। मैनी टू वन में क्या होगा गाइस, एक मिनट रुकना, हाँ थैंक यू। मैनी टू वन में यहाँ पे क्या होगा, आप यूज कार _3.dta कॉमा रिप्लेस। अब आप ये देखो, इस कार 3 डेटा में क्या पड़ा हुआ है, इस कार डेटा में ये पड़ा हुआ है डोमेस्टिक और फॉरेन कार की प्राइसेस क्या थी, प्राइस, और ये तो ये आप इसका इसका लेवल ऑफ डेटा सेट क्या है, व्हाट्स द लेवल ऑफ दिस डेटा सेट? इसका इंफॉर्मेशन क्या है, किस लेवल पे इंफॉर्मेशन बता रही है?
जी गैस, ये टेबल हमें क्या बता रहा है? ये वाला टेबल जो हमने खोला हुआ है यहाँ पे, फॉरेन, डोमेस्टिक और प्राइस मीन और एमपीजी मीन का, ये हमें क्या बता रहा है हमें? इसका लेवल क्या है? हाँ, हम पेंडिंग नहीं कर रहे आज, बाय द वे हम पेंडिंग नहीं करेंगे, तो हम बस हमसे मर्जी को आज कवर करेंगे, ठीक है? प्राइस समझेगा एट डोमेस्टिक एंड फॉरेन लेवल, तो ये डोमेस्टिक और फॉरेन लेवल, डोमेस्टिक एंड फॉरेन लेवल इसका डेटा सेट है, ठीक है? इन दूसरे लफ्जों में अगर मैं यूनिक आईडी चेक करूं, तो यूनिक आईडी फॉरेन पे ये जो यूनिक आईडी फॉरेन पे यूनिक होना चाहिए इसे, ठीक है? आईएसआईडी, आईएसआईडी फॉरेन, ठीक है? आईएसआईडी फॉरेन यूनिक होना चाहिए, यूनिक, ठीक है? एरर नहीं आया। तो अब मैनिक में क्या करने हैं हमें? हम करेंगे ये, we will open again our data set which is use car merged .dta, replace, ठीक है? अब हमें इसको मर्ज करना है, ठीक है? वी नीड टू मर्ज दिस, हमारे साथ यहाँ फॉरेन और डोमेस्टिक कार्स के साथ ना यहाँ पर, ठीक है, हमारा एक वेरिएबल आना चाहिए जो एवरेज ऑफ फॉरेन जो मैं बता रहा हूँ, जो डेटा में इंफॉर्मेशन है, प्राइस एवरेज कितनी है, माइल्स पर गैलन एवरेज कितनी है, वो हमें यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए, ठीक है? तो वी नीड टू मर्ज दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है? Many observations correspond to one observation, ठीक है? तो in this case merge many to one, और यहाँ पे यूनिक आईडी किसका आएगा? यूनिक आईडी आएगा फॉरेन, ठीक है? इन many to one case, in many to one case, many to one case, the unique ID is the unique ID is the ID in the slave data set, ठीक है? many to one केस में यूनिक आईडी इज आईडी इन द स्लेव डेटा सेट, ठीक है? तो मर्ज many to one यूजिंग फॉरेन, ठीक है? यूजिंग फॉरेन, सॉरी, मर्ज many to one फॉरेन, फॉरेन यूजिंग car underscore 3.dta comma gen, और मर्ज इसको देते हैं मर्ज many to one, ठीक है? ये आपने किया, और अब देखना आपका मर्ज कैसे लगता है। यहाँ पे एक और वेरिएबल आने वाला है, ये मर्ज लग गया आपका, ये आपका तीसरा एक और मर्ज लगा मर्ज many to one का, ठीक है? Does that make sense? ठीक है? Some things to remember, ठीक है? Some things to remember, some things to remember. You can only merge on DTA files, ठीक है? आप Excel फाइल से मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है? Secondly, the unique ID should have same names in both data files that you want to merge, ठीक है? Lastly, the unique IDs should have same data types, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, तो आपका मर्ज नहीं हो सकता, ठीक है? आपको फिर कुछ और एडिशनल जो मेजर्स है वो लेने पड़ेंगे, ठीक है? अगर मैं आपको दोबारा एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इसका बाद में रिजल्ट देख लेते हैं। इसका रिजल्ट भी आ रहा है कि आपके 70 ऑब्जर्वेशन मर्ज हो गई हैं, लेकिन जो फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन मास्टर की थी वो मर्ज नहीं हो सकी, ठीक है? तो लिहाजा इस तरह से उसका जो मर्ज है वो मर्ज पूरा नहीं अब तक हो सका उससे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके दोबारा लगते हैं यूज car1.dta कॉमा रिप्लेस, ठीक है? दोबारा वो ओपन हो गया। इसमें एक और चीज मैं डीएस चेक करूँ, इसमें मैंने स्टोर किया था, हाँ, car2 स्ट्रिंग। अब देखो हमें पता है हमारा यूनिक आईडी इज आईडी, ठीक है? वी नो दिस थिंग। अब अगर मैं इसको मर्ज करूं, मर्ज में 1 to 1 ID using
car2_string.dta comma replace, sorry, gen merge 1 to 1। ठीक है, मैं इसको ये दोबारा करना चाह रहा हूँ मैं अब मैंने कार्ट से कहते कार टू स्ट्रिंग में करना चाह रहा हूँ, तो देखना अब क्या होता है, मुझे एरर देने वाला है ये। कह रहा है जनाब की वेरिएबल आईडी इज फ्लोट इन मास्टर बट str2 इन यूजिंग डेटा। ठीक है, यानी आपका जो वहाँ पे स्ट्रिंग में है, यहाँ मास्टर में स्ट्रिंग इसमें है। ठीक है, ईच की वेरिएबल द वेरिएबल्स ऑन विच मैच must be of the same generic type in the master using data sets। Same generic means both numeric और both string। ठीक है, in other words what does it mean? It means कि आपका जो id वेरिएबल जो यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे न्यूमेरिक में है और car2 के अंदर वो स्ट्रिंग में है। ठीक है, अगर मैं car2 को दोबारा ओपन करूं, car2_string उसको दोबारा ओपन करूं, ठीक है, तो ओपन करने से क्या हुआ, यहाँ पे देखो आपका आईडी स्ट्रिंग में है। ठीक है, DESC ID, ठीक है, वो स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है। तो लिहाजा या तो हमें इसको कन्वर्ट करना है या हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वी गो फॉर एन इजी वे। हम car1 को दोबारा ओपन करते हैं, हमारा car2 का ऑप्शन अभी एरर आया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं टू स्ट्रिंग ID कॉमा रिप्लेस, टू स्ट्रिंग ID कॉमा रिप्लेस। तो क्या होगा, अब आपका स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा, अब आपका ID स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। अब इधर आए, इस कमांड को पकड़ें और यहाँ पे आके मर्ज दोबारा लगाएं, अब देखना मर्ज हो जाएगा, अब देखें मर्ज हो गई। ठीक है, तो ये जो जो ये चीज़ें हैं, यू कैन ओनली मर्ज ऑन डेटा फाइल्स, यूनिक आईडी शुड बी सेम और साथ यूनिक आईडी शुड सेम डेटा टाइप, दिस शुड बी फॉलोड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज आपका जो डेटा सेट होगा दैट्स गोइंग टू गिव यू एन एरर। ठीक है, तो आप मर्जिंग नहीं कर सकते। अब अगर आप चेक करोगे तो मर्ज अब हो चुका होगा, वही मर्ज जो हम पहले हम देख के आए थे वो मर्ज दोबारा हमारे सामने है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग? ठीक है, हमने यहाँ तक कवर कर लिया हमने। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ये इंशाल्लाह हम अगली जो है क्लास में कंफर्म करेंगे। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ठीक है, मैं अभी आप लोगों के साथ ना एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा। ठीक है, उस गूगल फॉर्म मैंने अपनी SDA क्लास के लिए बनाया था, मैंने पिछली कौन सी थर्टी के लिए वो बनाया था मर्जिंग के ऊपर। तो आई विल रिकमेंड कि उस फॉर्म को लाजमी सॉल्व करें टू नो हाउ टू गेट बेटर मर्जिंग। ठीक है, तो उससे आपकी काफ़ी मदद आपकी हो सकती है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, let me stop the recording then.